Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IIT Square by Abhishek Jain। तो अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में लगभग सभी टाइप के फंक्शंस पढ़ चुके हैं, और जिसमें मैंने लास्ट क्लास में स्पेशली पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया था। तो अभी इस क्लास में मेरे जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं फंक्शन के अंदर, मैं वो कंप्लीट करूँगा, और ये अपने इस फंक्शन चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो मेरे 2 टॉपिक आपको बताए थे कौन कौन से बचे हुए हैं। एक तो मतलब फंक्शनल रूल बेसिस क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और सेकेंडली इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, कैसे हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फंक्शनल रूल और यू कैन से फंक्शनल इक्वेशन। अभी फंक्शनल इक्वेशन क्या होती हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे मैं आपको बोलूँ कि किसी भी क्वेश्चन में आपको इस टाइप से दिया हुआ है, लेट्स से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस टाइप की कोई इक्वेशन दी हुई है और बोला जा रहा है लेट्स से कि एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, एंड वाई बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शनल इक्वेशन है। फंक्शनल इक्वेशन कैसे कि एफ में एक्स प्लस एफ ऑफ बाई समथिंग दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको एक्स प्लस बाई दी हुई है। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती हैं और आपसे पूछा जाएगा आगे लेट्स से कि एफ ऑफ 5 निकालिए, तो ये जो टाइप की इक्वेशंस होती हैं दीज आर कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशंस। इसको आपको आगे भी जो कैलकुलस के और भी चैप्टर्स आएंगे उनमें भी आपको पढ़ाया जाएगा, बट अभी थोड़े बहुत देख लेते हैं। तो मैं पहले एक क्वेश्चन से ही समझाता हूँ आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसी पे। तो ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ दिया है इफ़ 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस दिस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको डील कैसे करोगे आप, सोचिए। इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, दिस इज़, ठीक है। अब इस फंक्शनल इक्वेशन की मदद से मुझे क्या बनाना है, मुझे एफ एक्स चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड एफ ऑफ 2, मतलब इसने बोला एफ एक्स की वैल्यू निकालिए एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। तो अब इसको डील कैसे करोगे आप, आपको ये सोचना है कि इस फंक्शनल रूल में मैं ऐसा क्या करूं कि भाई मुझे एफ एक्स निकल जाए मैं। तो इसमें मैं एक मतलब एक बहुत छोटी चीज़ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि इस पर्टिकुलर में यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है। तो मैं यदि ऐसा कुछ करूँ कि भाई ये वाला टर्म ख़त्म हो जाए, बच्चा सिर्फ एफ एक्स बच जाए, तो एफ एक्स के टर्म में यदि चीज़ बचेगी तो उसमें फिर लास्ट में एक्स इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, ए एक्स से 1 माइनस एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स पुट कर देता हूँ। पुट एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ, ये कितना हो गया, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस, अभी कितना होगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये कितना होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अब जो करो 1 से 1 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऑब्जर्व करिए आप कि यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ। तो आप सोचिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या फ़र्क है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। क्यों, क्योंकि आप सोच के देखिए जो चीज़ ऊपर वाला था, क्योंकि आपने जो मैनिपुलेशन लगाया एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो वो इक्वेशन नंबर 1 में आपने ऐसा किया तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी हुआ तो राइट हैंड साइड भी हुआ, तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट थोड़ा ना है। जैसे मैं आपको बचपन में आप करते थे कि एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 5 है आपके पास, आपने उसमें कुछ जोड़ दिया, लेट से 2 जोड़ दिया, 2 लेफ्ट हैंड साइड और 2 राइट हैंड साइड जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, इसमें कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ इम्पैक्ट। तो मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक ही टाइप की इक्वेशंस हैं। तो वो फंक्शनल रूल वो है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको अब मैं इसकी मदद से हमें इस वाली चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि इक्वेशन नंबर 2 में से आप इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, बट इस इक्वेशन में यहाँ पे एफ 1 माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये क्या हुआ इक्वेशन 2 ऐसा कुछ,
इक्वेशन 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 कितना है, दिस। नेक्स्ट माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, 2 टाइम्स ऑफ, तो कितना हो जाएगा 4f(x) माइनस 2 टाइम्स ऑफ f(1) माइनस x। और राइट हैंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो कितना होगा 2x स्क्वायर। अब और जब ये चीज़ कैंसिल हो गई, और ये कितना आ गया आपको -3 ऑफ टाइम्स ऑफ fx, ये वाली बात। और ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चाहें तो इसको -1/3 को इधर ले जाता हूँ मैं, तो -1/3 को, तो ये होगा fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा अपॉन 1/3, यही हो जाएगा। अब सोच के देखो आप कि आपको गिवन फंक्शनल रूल जो था या फिर फंक्शनल इक्वेशन जो दी थी उसकी मदद से आपको fx निकल गया इतना। यदि आपका fx निकल गया है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने आपको बोला था कि आपको f(2) निकालना है, तो आप x की जगह 2 पुट कर सकते हो। ये बोलता है नहीं 2 की जगह 5 निकालो, f(0) निकालो, f(2002) निकालो, f(2020) निकालो, कुछ भी बोलता है ये, तो आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको fx पता चल गया है। तो आपको क्या करना होता है, यूजुअली एक क्वेश्चन आपको बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टाइप के एक कंसेप्ट है, अकेला यही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर आपको आना चाहिए कि हम कैसे इसको डील करते हैं। हमको गिवन फंक्शनल रूल की मदद से fx जनरेट करना होता है, या फिर मुझे जो फाइंड करना है उसको देखते हुए हमको ये समझना होता है कि हमको एक्चुअली क्या जनरेट करना पड़ेगा। ये f(2) बोला था इसने, तो हम f(2) जनरेट मतलब fx जनरेट कर सकते हैं। अब fx जनरेट हो गया तो अब यहाँ पे 2 पुट कर दो। आप क्या करो, पुट x इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो गया 1/3, और ये कितना होगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 8 हो जाएगा ये तो, और ये 1 माइनस 2 दैट मीन -1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 7/3। समझ में आ गई बात। अब मैं आपसे पूछूँ f(0) कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है 1/3। अब ये बात कितनी होगी, तो 0 हो जाती, माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1, दैट मीन आंसर विल बी -1/3। तो आप कुछ भी निकाल सकते थे क्योंकि आपका fx निकल गया है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। ये लॉजिकल मतलब सोचो आपकी इस टाइप के, आपको जब भी क्वेश्चन को डील करना है तो आप क्या कैसे क्या करोगे, ये जस्ट आपकी अप्रोच से हो जाता है कि भाई आपको यहाँ पे देखो कि आपको ये वाला टर्म आप ख़त्म कर दो। मैंने x को 1 माइनस एक्स से ही क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यदि ऐसा करूँगा तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखो ये जो है ये इसी का ही तो एक दूसरा रूप है, ठीक है ना, मतलब ए और ए एक फंक्शनल रूल ही है और ये उसी का ही रिजेम्बलेंस है। तो बस कुछ था ही नहीं, मैंने ऐसा किया और इस वाली चीज़ को मैंने ख़त्म करने के लिए मैंने एक और इक्वेशन बनाई, क्योंकि आपको पता है एक फंक्शनल रूल की वजह से, एक फंक्शनल रूल के आप कितने भी फंक्शन निकाल सकते हो, फंक्शनल रूल निकाल सकते हो। आप एक्स की जगह पे मैं बोलता एक्स की जगह पे 2x पुट कर दो, तो ये क्या होता है 2x हो जाता, तो ये भी कितना होगा 1 माइनस 2x हो जाता, और ये कितना होता 2x का होल स्क्वायर, तो कितना होता 4x स्क्वायर हो जाता। तो आप कुछ भी पुट करके दूसरे फंक्शनल रूल निकाल सकते थे। तो ये आपको अपनी खुद की मतलब मैं बोलूँगा क्वेश्चन में जो नीड है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा आपके सामने, यहाँ पे देखिए, सोचिए इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दीजिए कि आपको क्या करना है। इसने बोला है कि सर आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है दिस टाइप की, मतलब 2 टाइम्स ऑफ f(x) प्लस 3 टाइम्स ऑफ f(1/x स्क्वायर) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, और बोला है f(4) निकालो। मतलब f(4) का मतलब क्या हुआ, f(x) एट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आप सोचो कि यदि आपको इस फंक्शनल रूल की मदद से आप यदि fx निकाल लो, तो fx निकाल लोगे तो उसमें फिर लास्ट में x इक्वल टू 4 पुट कर देना। तो बस वही मैं करने वाला हूँ। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे एक x से एक 1/x स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ x को 1/x स्क्वायर से रिप्लेस करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f 1/x स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ, अभी मैंने किया है 1/x स्क्वायर ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर, यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1। तो आप क्या करोगे, देखो ये 3 टाइम्स ऑफ दिस है और ये 2 टाइम्स ऑफ दिस है, तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो आपको आई है
इसमें आप क्या करो, इसमें 3 से मल्टीपल करो, इसमें आप 2 से मल्टीपल करो, तो ए 6 हो जाएगा और ए भी 6 हो जाएगा। फिर क्या करना, आप जो ये इक्वेशन निकलेगी, मान लेट से उसका नाम इक्वेशन नंबर 1 था, इस वाली को मल्टीपल करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 था, दोनों को माइनस कर देना। माइनस करोगे तो आपको एफ एक्स निकल जाएगा, और एफ एक्स निकल गया तो फिर उसमें आप क्या करोगे, आपको निकालना क्या था, एफ ऑफ 4, मतलब आप लास्ट में जब एफ एक्स निकल गया तो एक्स इक्वल टू 4 पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पढ़िए। अब ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस बाई की वैल्यू एफ एक्स प्लस फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है आपको दिस, कि एफ ऑफ एक्स प्लस बाई जो है, इसका एफ का आर्गूमेंट है एक्स प्लस बाई है, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 8 दिया है, और बताया जा रहा है कि एक्स और बाई दोनों ही इंटीजर हैं, और एफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल है हर एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर, हर इंटीजर के लिए। मतलब मैं बोलूँ कि एफ ऑफ 5, तो एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 क्या इंटीजर है, तो ऐसा हर इंटीजर के लिए सेटिस्फाई करेगा। और गिवन है जी ऑफ 8 17 दिया हुआ है, तो मुझे एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखो ये सब आपकी अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कैसे सोचोगे आप, सोचिए, दिमाग लगाइए कि आपको जी ऑफ 8 तो दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जी ऑफ वाई है, तो जी 8 दिया हुआ है। तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जी ऑफ 8 आपको 17 दिया है, तो यदि मैं सोचूं यहाँ पे वाई की जगह पे मैं 8 लेना है मुझे, तो मैं कैसे डील करूँगा। आप दिमाग लगाओ कि मुझे यदि मैं वाई की जगह पे 8 लेता हूँ, तो मुझे एक्स की जगह पे ऐसा क्या लेना पड़ेगा कि 0 ही बन जाए, एक्स की जगह पे -8 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा लेने से क्या हो जाएगा, देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, एफ ऑफ -8 प्लस 8, और ये कितना हो गया, एफ ऑफ -8 प्लस जी ऑफ 8 प्लस ऑफ 8। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ये तो हो गया एफ ऑफ 0, और इसने बोला था कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की तरह रूल फॉलो करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो एक्स ऑफ -8 भी तो इंटीजर ही है, तो एफ ऑफ -8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8, तो हो गया -8। जी ऑफ 8 कितना हो गया, 17 दिया था, और ये 8 हो गया, 8 से 8 कट गया, तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया, 17 इज द आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ अप्रोचेबल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इसमें एफ एक्स दिया है आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर 7 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स -5। बोला कि ए बी सी तीनों ही रियल नंबर है। एफ ऑफ -7 की वैल्यू यदि मैं एक्स के यहाँ पे -7 पुट करता हूँ तो ए वैल्यू जो है वो 7 की तरफ जाती है, तो एफ ऑफ 7 मुझे फाइंड करना है। तो एफ ऑफ तो कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक्स की जगह पे मैं -7 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -7 इक्वल्स टू ये कितना होगा, ए -7 का की पावर 7 प्लस बी -7 टू द पावर क्यू प्लस सी -7 -5। और बोला जा रहा है कि एफ ऑफ 7 मुझे फाइंड करना है। तो इसमें आप एक बार पुट करो, इसी इक्वेशन में एक बार पुट करो x इक्वल टू 7, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 7, तो कितना हो जाएगा, ऊपर a टू द 7 टू द पावर 7 प्लस b 7 टू द पावर 3 प्लस c 7 -5। ठीक है, अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि आप चाहो तो एक काम करो, देखो ए वैल्यू माइनस में है, ए प्लस में है, ए माइनस में ए प्लस में है, क्योंकि ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ए माइनस में ए प्लस में है। तो आप क्या करो, आप इन दोनों को जोड़ दो, मतलब मैं बोलूँगा एफ ऑफ 7 प्लस, मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ रहा हूँ मैं, तो एफ ऑफ 7 एफ ऑफ -7 इसको यदि आपने जोड़ दिया तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, देखो ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा -10, और एफ ऑफ -7 की वैल्यू कितनी दी थी 7, तो एफ ऑफ 7 निकल जाएगा आपका -10, तो एफ ऑफ 7 की वैल्यू कितनी आ गई, -10 -7, दैट मीन्स -17 विल बी द आंसर। तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको ए बी सी की वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, फिर भी आपको आंसर निकल गया है। तो ये सब आपकी अप्रोच के ऊपर है, थोड़ा जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसमें दिया हुआ है आपको एफ ऑफ 2x² प्लस बाई स्क्वायर बाई 8 कॉमा 2x² माइनस बाई स्क्वायर बाई 8, इसको x बाई के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो कि ये किस टाइप से है। यदि मैं आपको बोलूँ एक फंक्शन है x कॉमा बाई का, तो ये इस टाइप से लिखा हुआ है कि नहीं है, बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे बाई नहीं है, यहाँ पे x के यहाँ पे दिस है, बाई की जगह पे है। बोला जा रहा है कि मुझे
एफ ऑफ 5,4 एफ ऑफ 5,4 प्लस एफ ऑफ 10,6 निकालना है। और बोला है कि जो ये एफ आप निकालोगे ना वो 0 से बड़ा होगा, एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो कुछ क्या करोगे, अप्रोच क्या होगी, पहले एफ ऑफ 5,4 निकालने के लिए मैं बोलूँगा फॉर एफ ऑफ 5,4 व्हाट वी कैन डू। मैं करूँगा इन दोनों को, यदि मैं इक्वेट करूँगा तो 2x² प्लस बाई स्क्वायर बाई 8 इसकी वैल्यू 5 के इक्वल ले लूँगा, एंड 2x² माइनस बाई स्क्वायर बाई 8 इसकी वैल्यू मैं 4 के इक्वल ले लूँगा। बात समझ में आती है? बस कुछ बचा ही नहीं है। यदि आपको ये निकल जाए तो उसने बोला था कि यदि एफ ऑफ एक्स वाई ये एक्स वाई के प्रोडक्ट के इक्वल है तो आप यहाँ से एक्स वाई निकाल लो पहले। तो क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, ये हो जाएगा 4x² इक्वल्स टू 9। तो x² कितना हो गया 9/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ±3/2। ठीक है, चलिए तो बाई कितना हो जाएगा, तो बाई भी निकल जाएगा, बाई यहाँ पे कहीं भी पुट करो, तो चलो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9/4। तो ये 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 2, 8 माइनस दैट मीन्स -1/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सही है, बाई स्क्वायर बाई 8। तो बाई स्क्वायर कितना आ गया, 8 उधर ले जाओ तो -4। तो बाई स्क्वायर की वैल्यू -4 के कभी इक्वल होगी नहीं, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगी। तो फिर मैं ये काम करता हूँ, ये जो x² निकाला है वो यहाँ पुट करता हूँ इसमें। तो ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ 9/4 प्लस बाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू 5। तो ये 2 से 2 कट गया, तो कितना होगा 9/2 प्लस बाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू 5। तो इधर ले जाओ तो बाई स्क्वायर बाई 8, 5 माइनस 9/2, तो कितना आ गया 1/2 बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई +-2। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड नहीं था इस वाली इक्वेशन की मदद से, पर इसकी मदद से तो निकल गया बाई की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +-3/2, बाई की वैल्यू +-2। ठीक है, और एक्स वाई उसने बोला रियल नंबर है तो दोनों ही एक्सेप्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो बस अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलता हूँ एफ ऑफ 5,4 की बात करूँ तो वो कितना होगा एक्स वाई, मतलब अब आप सोच के देखो, मैं एक बार यदि x की वैल्यू 3/2 लेता हूँ तो y की वैल्यू मैं यहाँ से 2 ले सकता हूँ, और x की वैल्यू मैं यहाँ से 3/2 लेता हूँ तो y की वैल्यू मैं यहाँ से -2 लूँगा, और एक बार लूँगा मैं 3/2 नहीं, 3/2 नहीं, अभी x की वैल्यू 3/2 हो गया, y की वैल्यू -1/2 हो गया। अब अच्छा x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 2, और एक बार x की वैल्यू -3/2 और -2। तो ऑब्जर्व करने देखो कि यदि मैं ए वाला लूँगा तो इसमें तो f जो है ना आपका >0 बोला है, तो यहाँ पे तो f जो है ना वो <0 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना आ गया -3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, बट जब दोनों नेगेटिव हो तब पॉसिबल है। तो फाइनली ये 3 आ गया, और 3 आ गया, सही है ना, 3/2 था, सॉरी यहाँ पे भी 3 आ गया। तो समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब सिमिलरली इसका आप निकाल लेना। ठीक है, tan(x) का ये आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, दोनों का सम कर लेना तो आपको आंसर निकल जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 6, कि आपको दिया है डिटरमाइन ऑल द फंक्शन f सेटिस्फाइंग द फंक्शन रिलेशन। आपको f(x) प्लस f ऑफ 1 - x दिया है 2 टाइम्स ऑफ 1 - 2x अपॉन x टाइम्स ऑफ 1 - x। तो बोला है कि x जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, उसमें से 0 और 1 को नहीं ले रहा है। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि रिप्लेस x को 1/1 - x से। ठीक है, ठीक है, तो इसको रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये सब स्टेप्स आप कर लोगे। 1/x ए आ जाएगा, और ये आगे कुछ आई कैन से -2x अपॉन 2 + x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अभी भी आप देखो कि f(x) निकलते हुए आपको नहीं दिख रहा है, तो अब एक और स्टेप ले लोगे। क्या स्टेप, अब x को आप रिप्लेस करो इस वाली चीज़ से, क्योंकि ये आर्गूमेंट अलग है, ये आर्गूमेंट अलग है, इससे करो। ठीक है, और सेम इक्वेशन में ही, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इन इक्वेशन 1, तो इसमें करोगे तो क्या होगा, f ऑफ 1 - 1/x प्लस f ऑफ, इसमें क्या होगा 1/1 - 1/1 - x। ठीक है, ठीक है, ओ सॉरी, कितना होना चाहिए 1 x के यहाँ पे किया ना, तो x के यहाँ पे क्या होगा 1 -
सॉरी इधर लिखता हूँ मैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट किया आपने 1 माइनस 1/x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, तो ये आपको 1 से 1 कर जाएगा, एक्स ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये एफ एक्स आ जाएगा लौट के, ठीक है। और इधर भी कुछ आएगा, इधर कितना आएगा बता देता हूँ, 2x x माइनस 1 माइनस 2x, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 से, ऐसा करने से क्या होगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 1/x, इसकी वैल्यू आएगी आपको 2x माइनस 2/1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सीधी मैं इसको 4 बोलता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4, अब इन दोनों को जोड़ दूँ तो ए वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कौन सी वाली, ए वाली चीज़, तो 3 + 4 किया तो आपको ए ख़त्म हो जाएगा, तो एफ एक्स डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। मैंने आपको इसलिए नहीं इतना टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि ये स्टेप्स आप कर सकते हो, तो एफ एक्स आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही होगी बात कि आपको एक स्टेप में यदि आप एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था, कुछ और फंक्शनल इक्वेशन निकल के आ रही थी। तो बट मुझे एफ एक्स निकालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, इसको आप थोड़ा मतलब टाइम देते हुए सोचिए कि आपने ऐसा किया, एक दूसरी इक्वेशन मिल गई, फिर आपने क्या किया कि उस एक्स को मतलब एक्स जो है इसमें आपने ए वाली चीज़ से रिप्लेस किया, तो आपको एक और नई इक्वेशन निकली, वो क्या निकली थी, दिस, मतलब क्या था वो, एफ ऑफ 1 माइनस 1/x प्लस दिस, ठीक है। ये आ गई थर्ड। अब देखो थर्ड जो है, और मैं यदि पहली और दूसरी को माइनस किया तो ए वाली चीज़ ख़त्म हो गई थी, बस ए वाले आ गया, तो बस इसमें से आपको एक नई इक्वेशन मिल गई। तो अब यहाँ पे आया एफ एक्स माइनस दिस और यहाँ पे आया दिस प्लस में, बस इन दोनों को जोड़ दिया तो एफ एक्स निकल गया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। बोला है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है एक फंक्शन रूल है, फंक्शन रूल दिया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 5 दी हुई है। तो क्या अप्रोच होगी, वो बोला है कि आपको एफ ऑफ एन निकालना है, मतलब एन मतलब क्या कि एन आपको ऐसे कुछ निकालना है, मतलब एन की वैल्यू 1 से एम तक जाएगी, मतलब F1 प्लस नेक्स्ट एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में एफ की वैल्यू एम पुट करोगे तो एफ एम, ऐसे आपको निकालना है, इसका सम निकालना है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो ऑब्जर्व करो कि मैं यदि यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे x प्लस वाई जो आपको दिया हुआ है, मैं इसके यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, तो आपको ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करो कि मैं यदि ऐसा करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर मैं बोलूँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बस वही करो, तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ एक्स, कितना एक्स तो एक्स ही रहेगा, बट मैंने y को चेंज किया एक्स में, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 के इक्वल, f1 है ना ये। अब मुझे चाहिए एफ ऑफ 2, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो अब मैं फिर से x प्लस 2 की जगह पे x प्लस वाई की जगह पे 2 पुट करूँगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखना एफ ऑफ 2, तो अभी x फिर से x ही रहेगा, बट y कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, सही बात है। बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफ एक्स प्लस, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो एफ ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स, बात तो वही हो गई ना। अब यदि एफ ऑफ मैं यदि 1 प्लस 1 माइनस एक्स, तो इसको यदि मैं x मानता हूँ और इसको मैं y मानता हूँ, तो इसको फिर सेटिस्फाई करेगा ये, तो इसकी जगह पे क्या हो गया, अब x की जगह पे एफ ऑफ 1 प्लस y की जगह पे एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये एफ एक्स फिर से आ गया। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया और एफ 1 जुड़ा गया, तो एफ 1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एफ एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है। तो अब आपको एक थोड़ी सी दिमाग लगाओ अब कि जब आप एफ ऑफ 3 निकालने जाओगे तो वो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया था 1 इंटू 5, तो यहाँ पे कितना है 2 इंटू 5, तो अब नेक्स्ट करोगे तो फिर F4 में आएगा 3 इंटू 5,
बस मुझे क्या करना है, इन सब का सम जोड़ देना है। तो सम जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से m fn। तो fx मतलब आप सोचिए ऐसे कि f1 कितना था 5 प्लस, और f2 कितना आया दिस कितना, ये तो ऑलरेडी 5 है और ये 5 फिर से आ गया, तो 5 5 10 हो गया था। नेक्स्ट ये कितना है 5 और 10 फिर से आया होगा आगे, तो ये 15 हो जाएगा। नेक्स्ट डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में m के लिए कितना आया होगा 5m प्लस एक एफ ये है, इसकी वजह से 5 और इसकी वजह से कितना आया होगा कि m के लिए यहाँ पे 3 था तो ये 2 टाइम्स आया है, तो वो कितना आया होगा m टाइम्स, मतलब मैं बोलूँ वो आया होगा 5 प्लस एक कम m-1 इंटू 5। तो आप समझो ये m-1 5, तो ये फाइनली ये तो 5m ही आ गया होगा। ठीक है, 5m माइनस 5, 5 से 5 कट गया, तो बस 5 कॉमन निकाल दो तो कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस से लेके m तक। तो ये तो आपको पता ही है सम ऑफ m नेचुरल नंबर। सम ऑफ m नेचुरल नंबर कितना होता है, लगाओ फॉर्मूला m इंटू m प्लस 1/2। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आपको fx दिया है क्या 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3। तो बोला है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 - x की वैल्यू बन के इक्वल पुट करके शो करके दिखाओ, मतलब प्रूफ करके दिखाओ। तो कुछ नहीं है, पहले तो आप x को 1 - x से रिप्लेस करिए, करेंगे तो आपको यहाँ से भी होगा, ये कितना होगा 9 की पावर 1 - x अपॉन 9 की पावर 1 - x प्लस 3। तो आपको पता है इसको लिख सकते हो क्या 9 इंटू 9 की पावर -x, इसको भी ऐसे लिखना और फिर इसको 1 अपॉन करना, ये सब करना, फिर दोनों को जोड़ देना, जोड़ के वो बन के इक्वल आ जाएगा। फिर बोला है उसने यदि a बन के इक्वल आ गया है तो फिर आपको इस सम निकालना है। सम क्या है आपका f ऑफ 1 अपॉन 1996 प्लस f ऑफ 2 अपॉन दिस, और कब तक जा रहा है f ऑफ 1995 अपॉन f ऑफ मतलब 1996। तो चीज़ करो कि यहाँ पे ये चीज़ इन तीनों चीज़ों से देख के आप क्या बोल सकते हो कि डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, बट न्यूमरेटर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ऑब्जर्व करो कि यदि मैं आपको यहाँ पे बोलूँ f ऑफ x था और ये 1 - x था, तो सम कितना आया 1। मतलब ऐसे कुछ कि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ x प्लस 1 - x, तो ये दोनों कट गए तो 1 के इक्वल आ गया। तो मतलब यदि मैं इसको जोड़ूँ पहले वाले को लास्ट वाले को जोड़ूँ तो नीचे वाला 1996 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ हो रहा है 1 अपॉन 1996 प्लस 1995 अपॉन 1996, तो ये 1 आ जाएगा। मतलब इसको उठाओ और इसको उठाओ तो कितना होगा 1, इसको उठाओ इसके जस्ट पहले वाला उठाओ तो फिर से 1, तो ऐसे कितने टाइम्स हो रहा होगा। तो देखो ऊपर कितना है 1995 है, तो बट 1995 है तो ये तो ऑड है, तो पेयरिंग तो आपकी 2 की बनेगी, तो ऐसे कितने पेयर होंगे, इससे एक कम, मतलब 1994/2 प्लस एक 1/2, तो फाइनली 1994/2 कितना होगा 997 प्लस 1/2, मतलब आंसर भी 997.5। ठीक है, करके देखना आप, ये तो मैं हिंट दिया है तो अभी इतनी जल्दी हवा में नहीं आएगा आपको समझ में, पहले आप ये चीज़ करके देखो, इसको उठाओ तो इसके एक सम यदि इस फंक्शनल इक्वेशन के हिसाब से a1 हो जाएगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, फिर इसको उठाओगे तो इसको उठा देना, फिर तीसरा उठाओगे चौथा उठाओ, तो ऐसे समझोगे तो आप लास्ट में एक यहाँ पे बचेगा जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा होगा, वो कौन सा होगा बीच वाला कौन सा 1997 मतलब 1998 अपॉन 1996। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसको काटो तो कितना हो गया 1/2। तो f ऑफ 1/2 आप निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 पुट कर देना, x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, ये मिलेगा 9 की पावर 1/2 मतलब 3 अपॉन 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 3 अपॉन 6, वैल्यू 1/2 आ गई। यहाँ से निकाल लेना, आप निकाल लोगे तो बस यहाँ पे मैंने वही पुट कर दी डायरेक्ट बस, वो बाकी हो गया, तो पेयर मिल गया आपको, पेयर मिल गया इसलिए आपको 997 प्लस 1/2, तो आंसर भी 997.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आंसर, यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो फिर इसके साथ मैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन वो उठाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतने आपकी प्रैक्टिस तो होगी समझ में तो आ गया होगा क्या करना है। मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको अप्रोच को समझिए, बस अप्रोच समझेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उसको और करते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है,
और इसी को ही हम बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, मतलब हम किसी भी एक फंक्शन आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, उसका इन्वर्स निकालेंगे और जो इन्वर्स निकल के आएगा उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो एक कहने वाली बात क्या हुई, ये ऐसे हुई कि मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से, समझिए यहाँ पे दिमाग लगाना, ए है, ये बी है, ये मैपिंग है एफ। मैंने बोला ये 1 2 3 4 ए बी सी डी। तो मैंने बोला कि 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ। अब मैंने बोला कि ये तो मैपिंग क्या थी, एफ रूल के हिसाब से है ना ये तो। अब मैंने बोला नहीं, इसका इन्वर्स निकालना है मुझे, तो इन्वर्स क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ए है, ए बी है। तो अब ये सॉरी, ए था, ये बी था, तो ये क्या हो जाएगा बी, और ए से मैपिंग करनी होगी मुझे इस टाइप से। तो अब यदि बी से ए की तरफ करोगे तो क्या होना चाहिए कि ये सब वैल्यूज़ जो आपकी यहाँ बैठी हुई थी ए बी सी डी, ये इधर आ जाएंगी, और 1 2 3 4 ये इस टाइप से मैपिंग चला रहा होगा। तो इसका नाम क्या होगा, ये एफ़ है तो ये एफ़ इन्वर्स हो जाएगा, मतलब एफ़ की पावर ऐसे लिख दिया -1। इसका मतलब ये नहीं है 1/f लिख दो, नहीं, क्लियर, वो चीज़ नहीं है ये एफ़ इन्वर्स सिर्फ डिनोट करने के लिए डिनोशन है ये। तो एफ़ इन्वर्स लिख दिया मैंने। तो इसका क्या है, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, 3 का सी के साथ एंड डी का 4 के साथ। ऐसा करने से हुआ क्या है, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, यदि यहाँ पे ए डोमेन था, बी क्या था, कोडोमेन था, तो यहाँ पे बी क्या था, हो गया डोमेन बन गया एफ इनवर्स की, और ए क्या बन गया, कोडोमेन बन गया। ठीक है, तो आप सोच के देखो कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन जो मैंने आपको लिया है यहाँ पे, ये क्या है, 1 1 है एस, क्योंकि यहाँ के सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूनिकली सबसे अप्रोच है, मतलब मैच हुए हैं। और ये ऑन टू भी है, ऑन टू क्यों है, क्योंकि सेट बी के एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, या फिर मैं बोलूँ रेंज और कोडो में दोनों इक्वल हो गए हैं। तो फिर 1 1 ऑन टू हुआ, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है ऐसा वाला। बट मैं यदि ऐसा एक फंक्शन लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे लेता हूँ मैं ए बी, तो ऑब्जर्व करो 1 का मैंने कहा 2 ए के साथ, 2 का इसके साथ और 3 का बी के साथ, ऐसा मैंने बना दिया लेट्स से। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये फंक्शन क्या हो गया, 1 और 2 ए से मैच कर रहा है, मतलब मैनी 1 हो गया, और सेट बी के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हो गया, तो ये ऑन टू भी हो गया। अब मैं इसका यदि इनवर्स निकालने जाता हूँ तो ये कितना होगा, ए बी यहाँ पे, और ये 1 2 3। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मैं ए का मैच कैसे करूँगा, कैसे मैच करूँगा, ए को ऐसा 1 2 के साथ कर दिया तो क्या ये फंक्शन होगा, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि फॉर फंक्शन टू बी एग्जिस्ट, कि एक एक्स पे 2 वाई नहीं आ सकते हैं। ये वाला ग्राफ बनाया था देखो, कि मतलब यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो इस एक्स की वैल्यू पे दो मतलब वाई की वैल्यू नहीं आएंगे, फंक्शन नहीं होगा। तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो मतलब मैनी वन, इसीलिए मैनी वन फंक्शन का मेरा मैनी वन फंक्शन हो या फिर इनटू फंक्शन हो, इन फंक्शंस का मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, दैट विल बी ओनली 1 1 ऑन टू, मतलब 1 1 ऑन टू मतलब इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव मतलब नाम बताया था बाइजेक्टिव और बाई यूनिफॉर्म। बाइजेक्टिव का नाम ही क्या होता है, बाई यूनिफॉर्म, और बाई यूनिफॉर्म का ही नाम बताया था मैंने नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर इन्वर्स टू बी एग्जिस्ट मस्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन टू। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी थ्योरी। तो पढ़िए, यहाँ पे मैंने लिखवाया, इफ़ एफ है एक ए टू बी, एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड किया गया है किस पे, बाई इक्वल्स टू एफ एक्स पे। ठीक है, सच दैट कैसे कि एफ दोनों है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी। वो कहाँ से करेगा जी, मैंने बोला इस फंक्शन को जी बोल दिया, बी से ए की तरफ, सच दैट कि हर बाई बिलोंगिंग टू बी, मतलब आपको पता है कि फंक्शन ए टू बी में ए एक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि बी वाला है, तो फॉर हर बाई बिलोंगिंग टू बी उस हर जी बाई की वैल्यू एक्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से मैंने बोला था फंक्शन बाई इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो इसकी मदद से मैंने इसका इन्वर्स निकाला, तो वो क्या होगा कि आप इस चीज़ को यहाँ पे चेंज करो तो एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ बाई आ गया। तो जी ऑफ बाई आया मतलब कि इस
हर जी वाई के लिए इस वैल्यू के लिए एक एक्स मिल रहा है इफ़ एंड ओनली एफ कब, जब वाई इक्वल्स टू एफ एक्स हो। तो इस फंक्शन जी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ, और इसको डिनोट करते हैं हम कैसे, एफ की पावर -1। तो मैंने आपको बता दिया एफ की पावर -1 मतलब इसका मतलब ये नहीं है, ये गलती मत करना, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे कर देते हैं। क्लियर है आपको? होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलिए तो फिर मैं आपको इसके आगे के पॉइंट दिखाता हूँ। तो हमने देखा कि जी जो था वो मेरा इन्वर्स था किसका, एफ का। तो एफ भी क्या होगा, एफ जी का इन्वर्स होगा, और दोनों फंक्शन एफ एंड जी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। ठीक है, मतलब मैं बोलूँ जी इन्वर्स है एफ का या फिर एफ है इन्वर्स जी का, तो वो दोनों ही बात सेम होगी। मतलब आपको फंक्शन बाई इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है और आपने उसका इन्वर्स निकाल दिया जी वाई इक्वल्स टू एक्स, या फिर आपको जी वाई इक्वल्स टू एक्स दिया था, आपने उसका इन्वर्स निकाल दिया वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, और जी को मैं आपको यहाँ पे बताइए कि जी मैं एफ इन्वर्स को बोल रहा हूँ, मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन का इन्वर्स के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस बता देता हूँ, मस्ट कंडीशंस। तो देखो मस्ट कंडीशन क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स कि फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। तो आप ऑब्जर्व करो कि जो मेरे को फंक्शन बाई इक्वल्स टू एफ एक्स दिया था उसमें यदि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो मैं बोलता हूँ ऐसे कुछ ए बी सी डी, ये आपका 1 1 ऑन टू है। तो 1 1 ऑन टू है तो आपको पता है कि यदि ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये एफ है, तो आपको पता है ए जो कोडोमेन है वही उसकी रेंज हो जाएगी। तो मतलब कि ऑन टू है ना, ऑन टू है तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं। तो यदि मैं बोलूँ बाई इक्वल्स टू एफ एक्स में फंक्शन ए टू बी लिखा हुआ था, तो ए क्या होगी इसकी यहाँ पे डोमेन, और बी इसकी क्या होगी रेंज। क्यों, क्योंकि रेंज और कोडोमेन दोनों ही इक्वल होगा, 1 1 ऑन टू है। तो फिर मैं आपको बोल सकता हूँ कि यदि आप इसका इन्वर्स निकाल रहे हो, इन्वर्स निकाल रहे हो आप इसका, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि जो रेंज थी, मतलब मैं आपको बोलूँ कि ए बी सी डी 1 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है, मतलब मैं आपको बोलूँ कि जो रेंज ऑफ एफ थी, एफ की रेंज मतलब सेट बी, वो क्या बन गई अब डोमेन ऑफ किसकी, फंक्शन एफ इनवर्स की, एंड डोमेन ऑफ एफ जो थी इसकी ए वाली, वो क्या बन गई आपकी रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, क्योंकि रेंज और डोमेन, यहाँ पे मैं रेंज वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू है तो रेंज और डोमेन दोनों इक्वल होंगी। मतलब इस पर्टिकुलर सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा जो कि एसोसिएटेड नहीं होगा ऑन टू के लिए। तो फिर आपको पता है उस केस में रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इस बात को मैं और क्या बोल सकता था कि फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन टू, मतलब फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव समझते हो कैसे, 1 1 मतलब 1 1 के लिए क्या होता है वर्ड इंजेक्टिव, और ऑन टू के लिए वर्ड क्या होता है स्टैंडर्ड वर्ड सब्जेक्टिव। तो मैंने बोला था कि इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के क्या बन जाता है बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव का दूसरा नाम क्या बताया था, बाई यूनिफॉर्म नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल। तो कोई भी क्वेश्चन आपको बोले कि चेक द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, तो आपको क्या चेक कर लेना है, आपको चेक कर लेना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। बस 1 1 ऑन टू होगा तो वो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये जो चीज़ बोल रहा हूँ ना इस चीज़ को आप समझना, इस वर्ड को अच्छी तरह से। ये फंक्शन में आपको यदि बोलेगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो आपको 1 1 ऑन टू चेक कर लेना है। ठीक है, 1 1 चेक करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए हम आपको एक पूरा लेक्चर आपको समझा चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का मुझे मतलब मैं बोलूँ मुझे इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप बताता हूँ। मैंने बोला लेट कंसीडर फंक्शन बाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, मुझे इस बाई इक्वल्स टू एफ एक्स का तो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने बोला एग्जांपल कि लेट्स से आपको दे दिया एफ आर से आर प्लस एंड एफ एक्स आपको दे दिया 10 टू द पावर एक्स प्लस 1, और बोला कि फाइंड एफ इनवर्स एक्स या फिर इनवर्स फंक्शन या फिर मैं बोलूँ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन।
इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एफ। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ दिया है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 आप समझिए कि y इक्वल्स टू 10⁻x+1 दिया है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब आप इसमें से x को रिप्लेस करो और y के टर्म में लिखो। मतलब आपका फंक्शन ऐसा दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया होता है। तो मैंने बोला इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको इधर पहुंचाओगे। तो एफ इन्वर्स y करना है y इक्वल्स टू एक्स। तो एफ इन्वर्स y को ही तो मैंने क्या बोला था, g ऑफ y। ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा, इसमें हम इसको लॉग ले सकते हैं, लॉग ले लो। लॉग लो तो क्या होगा, लॉग बेस 10 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 10 है। लॉग 10 y इक्वल्स टू x+1 और लॉग 10 टू द बेस 10। तो ये आंसर ये तो 1 हो गया। तो अब x क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका आई कैन सेट कितना, लॉग 10/-1। ठीक है, ये स्टेप मैंने रेंज के लिए बताया था कि रेंज में भी हम क्या करते थे कि x निकाल लेते थे बाई के टर्म में, फिर हम इस बाई की वैल्यू को देख लेते थे कि बाई क्या क्या ले सकता है, वो इसकी रेंज हो जाती थी। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या करना है कि यहाँ पे x और y को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज x एंड y इन रिजल्ट ऑफ स्टेप 1। जो स्टेप 1 में आपने जो रिजल्ट निकाला है, इसमें आप x और y को इंटरचेंज कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू लॉग 10x-1 हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप 3 बस लास्ट स्टेप, रिप्लेस y विद एफ इनवर्स और g। ठीक है, जो मैंने g बताया था आपको। तो एफ इनवर्स या फिर g से एफ इनवर्स x या फिर जी एक्स नया फंक्शन ले रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा हो जाएगा कितना, एफ इनवर्स x, वो कितना हो जाएगा, log 10x-1। दिस विल बी योर इनवर्स फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, तो आपको जो गिवन फंक्शन था उसका इन्वर्स क्या निकलेगा, दिस एफ इनवर्स एक्स। और मैं यदि नए फंक्शन के तौर में बताऊँ तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स। तो मैंने बताया था एफ इनवर्स और जी एक्स तो दोनों सेम ही बात है। तो इसको ही बोलोगे आप क्या, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन या फिर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो एक क्वेश्चन से मैंने आपको तीनों स्टेप क्लियर करा दिए। आपको क्या करना है, पहला स्टेप में सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है एक्स एंड वाई को। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस वाई को जो है ना उसको एफ इनवर्स एक्स से। क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो किसकी निकली है, एफ इनवर्स की। क्योंकि आप एक्स का निकाल लेते ना वाई इक्वल्स टू एफ एक्स में, तो आपको एफ इनवर्स बाय। तो फाइनली मेरे को जो गिवन फंक्शन था एक्स के टर्म में, जिसमें डोमेन एक्स थी बाय रेंज था, बट कन्वर्ट होने के बाद एफ इनवर्स एक्स हो गया वो। ठीक है ना, क्लियर। तो या फिर वो नया फंक्शन मैंने जी एक्स से भी कर सकते हो। तो ये इसका इन्वर्स हो गया। देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे, जैसे आर से आर जा रहा था, मतलब आर से आर प्लस जा रहा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स क्या ले सकता है, आपको पता है लॉग को डिफाइन होना है तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 को बड़ी होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू आर प्लस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आर प्लस से जा रहा है और ये तो इसकी मतलब बाई की रेंज हो जाएगी, तो वो तो कुछ भी हो जाएगा। बस आर प्लस से आर जाने लगा है ये, मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन हो गई है आर प्लस और रेंज हो गई है आर। बट यहाँ पे क्या था कि डोमेन आर थी और रेंज क्यों बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि ये फंक्शन मेरा 1/(1) होगा इफ़ इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैसे ये कोडोमेन होती है, आपको पता है, तो सब चीज़ें आपको प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। बट ऑन-टू फंक्शन होगा तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। पहला स्टेप क्या है मेरा, मैं इसको लिखता हूँ क्या, y इक्वल्स टू 2^x/2^x+1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप कि आपको x को y के टर्म में लिखना है। तो लिख लो, मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या करोगे आप, लॉग ले लो, मतलब ऐसे कर लो, लॉग ले लो और x को रिप्लेस कर लो। तो x आएगा आपको कितना, मैं बता देता हूँ, या फिर मैं ऐसे ही बोल दूँ, ये हो जाएगा 2^x आ जाएगा कितना, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा y/1 - y। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग ले लेना,
विद बेस 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 2 बाई माइनस 1/y। तो पहला स्टेप कंप्लीटेड। दूसरा स्टेप में बोला था कि एक्स और बाई को इंटरचेंज कर दो, तो बाई इक्वल्स टू log 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। और तीसरे स्टेप में बोला था आपको क्या कि इस बाई की जगह पे आपको क्या क्या डाल देना है, एफ इनवर्स एक्स और जी एक्स क्योंकि नया फंक्शन बोल रहा हूँ मैं, तो यही आपका इसका एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये आपका क्या निकल गया, एफ इनवर्स एक्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि चेक करो पहले कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मैंने बोला कर लेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हूँ, ठीक है। और आप चाहो तो आप इसकी डोमेन रेंज की भी बात कर सकते हो। देखो इसमें यहाँ पे डोमेन क्या थी इस फंक्शन की, और ये इसकी कोडोमेन थी, बट इसका इन्वर्स एग्जिस्ट मतलब मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन ऑन टू था, तो ये रेंज हो गई थी। अब यहाँ पे देखो यदि मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो इसको यदि x माइनस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 0, तो मतलब इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो 1 नहीं होना चाहिए, तो देखो सब कुछ 0 से 1 में सब कुछ ले लेगा ये। देखो इसका क्या होगा, इसका रूट 0 करना चाहिए था अपने को x अपॉन एक्स माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रूट 0, इसका रूट 1 प्लस माइनस, तो मुझे चाहिए इन दोनों का बीच का, तो कितना हो गया ये 0 से 1, और यहाँ पर मतलब यहाँ पे ये ओपन था, ये भी ओपन था एक्चुअली, ठीक है, ठीक है, समझ लेना, तो वो कोई बात नहीं है। तो फाइनली आप समझ सकते हो कि ये आ गया, इसका क्या है एक्स, जो कि इस फंक्शन की डोमेन बन गई, और यहाँ पे इसका किसकी तरह काम कर रहा था, रेंज की तरह काम कर रहा था, बस, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये चीज़ बहुत आसान है। नेक्स्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। 1 बाई 1 सब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अपन। पहली प्रॉपर्टी है जो आप इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन मतलब जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो उसका इनवर्स आप निकालोगे तो वो हमेशा यूनिक आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक फंक्शन के दो इनवर्स आ रहे हों, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए कि मैं बोलता हूँ कि इफ़ एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी इज अ बाइजेक्शन मतलब 1 1 ऑन टू है, बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव दोनों सेम बात है, ठीक है। एंड जी फंक्शन है जो कि फ्रॉम बी टू ए है, वो क्या है, इनवर्स है इस फंक्शन ए का। देन जो फॉग है ना, इसका फॉग निकालोगे वो किसके इक्वल आएगा, फॉग आई बी के, एंड गॉफ निकालोगे वो आएगा किसके इक्वल, आई ए के। आई बी आई ए क्या है, आई ए बोलता हूँ मैं किसको, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट ए, और आई बी बोलता हूँ मैं किसको, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट बी। तो आइडेंटिटी फंक्शन बताया आपको क्या होता था, बताया था डोमेन इसकी इक्वल होती है, रेंज इक्वल होती है, और तीसरा बताया था इसका ग्राफ दोनों फंक्शन का इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा। और इसी में सेकंड बात कि यदि इसका फॉप निकाला आपने, तो फॉप जो आएगा वो यदि आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो हम बोलेंगे कि एफ जो है ना वो इन्वर्स है, वो खुद का ही इन्वर्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इनवर्स निकालोगे बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 ऑन टू का, ठीक है, तो वो खुद बाइजेक्टिव ही आएगा। मतलब आप जिस फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहे हो वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए, पहली बात, और जो इन्वर्स निकल के आएगा वो खुद 1 1 ऑन टू आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट बोला मैंने कि एफ एंड जी एक दो 1 1 ऑन टू फंक्शंस हैं, बाइजेक्शंस हैं, और एफ आपका ए से बी जा रहा है और जी आपका बी से सी जा रहा है। तो आपको पता है कि जब आपका ऐसे सोचिए आप कि एफ ए से बी है, बी पे जहाँ पे इसने ख़त्म किया वहाँ से जी ने स्टार्ट कर लिया है, मतलब ए इस टाइप से हो रहा होगा कि लेट्स से ए फंक्शन मेरा एफ है, यहाँ से बाहर अंदर गया एक्स, तो बाहर क्या निकला एफ एक्स, तो एफ इसमें गया जी में, तो बाहर क्या निकला गॉफ, तो गॉफ निकलेगा, तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा, तो उस फंक्शन का मैंने लिखा ना इनवर्स ऑफ अ गॉफ एग्जिस्ट, एंड वो कितना होगा, वो होगा गॉफ ऑफ इनवर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट मैं बोलूँगा कि ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, एंड एक फंक्शन जो गिवन था y इक्वल्स टू एफ एक्स, एंड सेकेंड जो मैंने उसका इनवर्स निकाला y इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स,
जो होंगे वो सिमेट्रिक होंगे, आर सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल्स टू एक्स लाइन, ठीक है। और एंड इंटरसेक्ट, दोनों ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट ऑन लाइन y इक्वल्स टू एक्स। और मैं बोलूँगा कि एफ एक्स जो है वो एफ इनवर्स एक्स के इक्वल होगा और वो एक्स के इक्वल होगा जब वो व्हेन एवर ग्राफ इंटरसेक्ट्स, ठीक है। जब ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाली बात फॉलो होगी, एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स और ये किसके इक्वल होंगे, एक्स के, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि एक फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो आपको पता है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का कि वो जो इंटरसेक्ट करेगा वो बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा और इंटरसेक्ट करेगा बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट, ठीक है। जैसे मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन में कि मान लीजिए एक पॉइंट है ये यहाँ पे, तो इस बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की सिमेट्री क्या होगी, जितना यहाँ से ये डिस्टेंस होगा उतना ये ऊपर होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो यदि मैं बोलता हूँ ए पॉइंट ए कोमा बी था, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश मतलब इस पॉइंट का रिफ्रैक्शन बाई इक्वल्स टू एक्स के अबाउट कितना होगा, बी कोमा ए, ठीक है। बस वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक होगा बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट और इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ बाई इक्वल्स टू एक्स पे, तो फिर उस केस में एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स और एक्स तीनों ही बराबर हो जाएंगे क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यदि मैं आपको समझाने के लिए एक और लूँ, जैसे मैंने बोला आपको कि लेट्स से एक ग्राफ है यूँ कुछ, ठीक है। तो यदि मैं बोलूँ इस ए मेरा बाई इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो आपको पता है सिमेट्रिक होगा किस लाइन के अबाउट, बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट। तो फिर वो कैसे निकल के आएगा, ए इधर से ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा होगा, यूँ ऐसा ले रहा होगा और ऐसा जा रहा होगा, ये यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो ग्राफ निकल के आएगा वो किसका होगा, बाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स का, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ कि और ये आप याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करेगा तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल और बोलूँ मैं, लेट्स से ये मैंने एक ऐसा बना दिया ग्राफ, तो ये क्या है, बाई इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है लेट्स से, और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ -1,0। तो यहाँ पे मैं एक लाइन डालता हूँ कौन सी, बाई इक्वल्स टू एक्स। तो इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक क्या आएगा, यहाँ से होगा स्टार्ट, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका होगा, बाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स का, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,-1, ठीक है। बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि मैं बोलूँगा द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स इज ऑब्टेन्ड। मुझे एफ इनवर्स का ग्राफ निकालना है, इज ऑब्टेन्ड वो कैसे निकलेगा, बाय रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ by reflecting the graph of f about the line by equals to x। मतलब आपको किसी फंक्शन f इनवर्स का ग्राफ निकालना है तो आप क्या करो कि उसका f का ग्राफ बना लो और y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन ले लो, बस ये मतलब इस लाइन का। मतलब यदि आपको ऐसा बोलूँ कि y इक्वल्स टू साइन x का आपको पता होता है, ठीक है, मैं बोलूँगा बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का निकालिए। अभी अपन आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहाँ पे आपको ऐसे सब फंक्शन निकालने होंगे, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे निकालोगे आप, साइन एक्स का ग्राफ बना दो और उसका रिफ्लेक्शन ले लेना किसके अबाउट, इस बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट, तो आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। तो उस बात को मैं एक बार फिर से नोट में लिख देता हूँ, क्या लिखोगे आप, मैं बोलता हूँ फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, मैं क्या बोलूँगा, वी टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ बाई इक्वल्स टू एफ एक्स अबाउट द लाइन बाई इक्वल्स टू एक्स and the reflected
एंड द रिफ्लेक्टेड पार्ट जो आपको मिलेगा वुड गिव अस द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, बात समझ में आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि y इक्वल्स टू एफ एक्स वाले ग्राफ का y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो जो आपको ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा y इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स का। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो आपको पता है साइन एक्स फंक्शन क्या है मेरा। इसकी यदि मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन होती है इसकी रियल नंबर, और ये इसकी जो रेंज या फिर मैं बोलूँ कोडोमेन जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ होता है। तो मैं यदि ये मैनी वन फंक्शन है तो इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि टू मेक साइन एक्स टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, या फिर मैं बोलूँ कि पहले इन्वर्टिबल नहीं 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन। देखो मैं आपको एक पीरियड में दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि इतना बनाया, लेट्स से ये साइन का है, इधर पाई है और इधर माइनस पाई है। तो आपको पता है यदि एक लाइन खींचूंगा तो यहाँ तो पर्टिकुलर 2 वैल्यू मिलेंगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक इतना और एक यहाँ इतना। ठीक है, मतलब मैं यदि मैं इस पर्टिकुलर इसकी बात करूँ, ये कितना होगा -π/2, ये कितना होगा π/2। तो मैं इस -π/2 से π/2 का बीच का ग्राफ लूँ तो ये साइन एक्स जो है ना वो मेरा 1 1 बन जाएगा। मतलब ऐसे कुछ करूँ मैं, देखो इतना, ऐसे कुछ। ठीक है, अब इतना भी नहीं, हाँ इतना बस। ठीक है, अब ये साइन एक्स का ग्राफ है, ऐसे है, बट इसमें आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कितना। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो साइन एक्स है, यहाँ पे बोल सकता हूँ इस ग्राफ को देख के कि साइन एक्स इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल क्यों है, क्योंकि 1 1 बन गया है, 1 1 है, 1 2 भी हो जाएगा। तो एज इफ़ फंक्शन जो है वो अब मेरा कहाँ से कहाँ लेकर आना चाहिए, -π/2 से π/2 में, और इसका जो रेंज है वो -1 से 1 होगा बस। ठीक है, तो अब सोचिए यदि ये साइन एक्स मेरा इन्वर्टिबल बन गया है, वो भी किस में, इसकी डोमेन -π/2 से π/2 कर दी मैंने, और रेंज वो अभी भी वही रही है। तो अब मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ, तो इन्वर्स कैसे निकलेगा, देखो। तो इस पर्टिकुलर सेशन में ये हमारा साइन एक्स जो है वो मेरा 1 1 है, ऐसे है, 1 2 भी है, ऐसे है, तो ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि इसका मैं इन्वर्स बताऊँ, तो इसकी इन्वर्स जो मैपिंग होगी, इन्वर्स मैपिंग वुड बी, वो क्या होगी, एफ इन्वर्स, और कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से 1 में। मतलब उसकी अब डोमेन जो, मतलब इसकी रेंज जो थी एफ़ की वो डोमेन हो जाएगी इसकी, और ये होगा -π/2 से π/2 तक जाएगा। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो ग्राफ किसका बना रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, IDF में पढ़ेंगे फिर से, बट अभी जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखो जल्दी ध्यान दो। इसका ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए समझिए इस चीज़ को, कि आपका साइन का ग्राफ आपको ऐसे देखिए क्या बनता था, यूँ कुछ, मतलब यहाँ से यूँ और यूँ कुछ। ठीक है, तो अब मैं y इक्वल्स टू एक्स लाइन, ये कैसे होगी, यूँ कुछ, ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट आपका π/2 है, ये पॉइंट आपका -π/2 था। अब इसका रिफ्लेक्शन लेना है, तो रिफ्लेक्शन कैसे लोगे आप, देखिए जल्दी से अच्छी तरह से, कि इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो ये जो पोर्शन यहाँ ऐसे जा रहा था वो यहाँ कैसे जाएगा, यूँ कुछ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे जो यूँ जा रहा था वो यूँ कुछ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यदि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट क्या था आपका, ये था आपका -π/2, -1। देखो x की वैल्यू -π/2 और ये -1, और इस पॉइंट की बात करूँ तो ये क्या था, π/2, 1। अब बट इस रिफ्लेक्शन के अबाउट ये पॉइंट क्या होगा ये होगा 1, π/2, और यहाँ पे बाई एक्सिस पे ये कितना होगा 0, π/2। ठीक है, और यदि मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट क्या होगा, -1, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इंटरचेंज हो जाएंगे, -π/2। ठीक है, तो ये वाली बात कितनी हो गई होगी, -π/2। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो फिर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो रिक्वायर्ड ग्राफ क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ ऐसे कुछ।
ठीक है। तो बस यही मेरा साइन इनवर्स का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ए पॉइंट होता है मेरा कितना -π/2 और ए पॉइंट कितना होता है π/2 और ए वाली बात कितनी होती है 1, ये होता है -1, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने बना के दिखाया आपको, ये 0,0 अभी भी, तो ये ग्राफ किसका बन गया y = साइन इनवर्स x का। तो आप ऐसे किसी भी फंक्शन का f(x) का इनवर्स निकाल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते थे साइन x जो है वो मेरा मैन इवन फंक्शन होता है, बट मैंने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और उसको मैंने 1 बनाया। पहले 1 बना लिया। 1 कहाँ तक बनता है वो, कि यदि मैं उसकी डोमेन ले लूँ -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 में 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो फिर इस फंक्शन का इस इतने ही पोर्शन का मेरा इन्वर्स निकल जाएगा। तो इन्वर्स निकलेगा तो बस इतना सा ग्राफ अपना साइन इनवर्स x का होगा, ठीक है। बात समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1-2 चीज़ें और। तो इसमें एक चीज़, जैसे मैंने आपको बोला, पहली चीज़ कभी क्वेश्चन पूछे कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो आपको पहली चीज़ 1 चेक करना होता है एंड सेकंड थिंग ऑन टू चेक करना होता है। तो 1 ऑन टू आ जाए तो आप बोलोगे फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो आप बोलोगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। और 1 ऑन टू वगैरह मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लासेस में। यदि मैं बोलूँगा जो बच्चा सिर्फ इसी वीडियो को देख रहा था, मैं बोलूँगा पहले आप बहुत चीज़ देख लीजिए। वहाँ पे मैं आपको 3 मेथड से 1 बता चुका हूँ और ऑन टू भी बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो सब मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ, तो आप चेक कर लेंगे। और इन्वर्स निकलेगा कैसे, तो वो मैं आपको लास्ट क्लासेस में इन्वर्स बता चुका हूँ, मतलब इसी लेक्चर में ही कुछ मिनट पहले मैंने आपको इन्वर्स निकालना भी सिखा दिया है, कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। और कुछ मालूम है ऐसे, लेट्स से मैंने बोला ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, लेट्स से कि यूँ कुछ ग्राफ बनाया, मान लीजिए एक आपको एक ग्राफ था मेरा y = f(x) का। मैंने बोला एक लाइन है y = x, तो फिर इसका f इनवर्स x का ग्राफ कैसे होगा, वो कुछ ऐसे होगा, यूँ होगा, ठीक है। वो इसको भी कट करेगा ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका बना, y = f इनवर्स x का। तो आप पता है कि ये देखो इसके 2 पॉइंट्स हैं, ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, y = x लाइन पे। तो आपको यदि सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो आप क्या करोगे, f(x = f इनवर्स x = x, ये कर लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। के साथ मेरा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने लगभग सब पार्ट इसमें कंप्लीट कर लिया है, जो बचा हुआ था हमारा वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको कोई भी डाउट है मैं बोलूँगा कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए मेरे को। और क्वेश्चन जितने भी आपके पास और भी सोर्सेस हैं वहाँ से भी आप सॉल्व करिए। यदि आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हैं तो आप उस कोचिंग के मटेरियल को सॉल्व करिए, ठीक है। तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बता सकते हैं, ठीक है। और मेरे इस चैनल को मैं बोलूँगा अपने कम से कम 10 दोस्तों को बताइए यदि आपको लगता है कि ये मेरे लिए यूज़फुल थे लेक्चर्स, ठीक है। चलिए फिर स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।